मित्रों, आपने पिछला भाग सुना। बहुत ही मनोरम था। बहुत ही रहस्यपूर्ण है ये कहानी। चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अम्बा अपने कक्ष में वापस आ गई। शांति जा चुकी थी। अम्बा अजय के साथ अपने मिलन की स्मृतियों में खोई अपनी शैया पर आ गई और अपने निर्वस्त्र शरीर को रेशमी चादर में लपेट कर लेट गई। रह रहकर उसे अजय की कई बातें याद आ रही थी। उसका गठीला बांका शरीर, उसकी बलिष्ठ भुजाएं, वो कंधे तक लहराते मुलायम सीधे बाल, वो भूरी आंखें और उनसे झांकता तेजस। कितना विशाल काय था तेजस। सिंह जैसे सुनहरे बाल, वो काली बड़ी आंखें, उसकी चीते से भी तेज गति और उन मुलायम बालों का बिछौना। ओह अम्बा, ये क्या हो रहा है? तुम तो मानव के साथ साथ अजय के उस भेड़िए से भी प्रेम करने लगी हो। नहीं अम्बा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। परंतु क्या करूं इस हृदय का, जो अब पूरी तरह से अजय के प्रेम में समर्पित हो चुका था। और तेजस, अम्बा ने महसूस की थी उसके प्रेम में छुपी अपने साथी से मिलने की छटपटाहट। वो अम्बा के शरीर को चाट चाट कर उसे नहीं, बल्कि अपनी संगिनी को प्यार कर रहा था। इसलिए अम्बा ने तेजस को प्रेम से चूमा था, ताकि उसके हृदय को तनिक शांति मिले। कैसी होगी तेजस की संगनी? क्या वो मेरे जैसी होगी या मुझसे अलग? क्या तेजस को पसंद आएगी उसकी साथी? जैसे प्यार आज वह मुझसे कर रहा था, क्या वैसा ही प्यार उसे भी करेगा या उससे ज्यादा? नहीं नहीं, तेजस मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह मुझसे अधिक और किसी को प्रेम नहीं करेगा। अम्बा स्वयं से ही ईर्ष्या करने लगी। अजय का कक्ष। अम्बा के जाने के बाद अजय बड़ी देर तक उस कक्ष में इधर उधर उसे ढूंढता रहा, परंतु अम्बा जैसे हवा में गायब हो गई थी। अजय समझ गया था कि अम्बा अपनी माया का इस्तेमाल करके यहां से चली गई है। वह दुखी होकर पास पड़े श्वेत वस्त्र को देख रहा था, जिसमें अम्बा के रक्त की एक बूंद पड़ी थी। अजय अपने बिछौने पर लेट गया और तेजस से मानसिक संबंध स्थापित करके पूछा, क्यों तेजस, कैसा लगा साम्राज्ञी का साथ? तेजस ने गुर्राते हुए कहा, अजय, तुम एक कार्य भी उचित नहीं कर सकते। वो कितनी प्रसन्न थी मेरे साथ। अगर आज मैं उसे चिन्हित कर देता तो जल्द ही अपनी साम्राज्ञी से मिल पाता। परंतु तुम मानव और तुम्हारे ये नियम। देखना, जब मेरी साम्राज्ञी आएगी, हमारा मिलन भी उसी क्षण होगा और वह सहर्ष मेरी हो जाएगी सदा के लिए। अजय तेजस की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ तेजस, हम मानव नियमों से बंधे हैं। सामाजिक नियम ना भी माने तो भी विधाता के नियमों से बंधे हैं, क्योंकि हम सभ्यताओं को जन्म देते हैं और इन नियमों से उन सभ्यताओं की रक्षा होती है। तेजस हंसते हुए बोला, कैसी सभ्यता, जहां ईश्वर द्वारा बनाए गए जोड़े को भी मिलने के लिए इतना यत्न करना पड़े, जहां प्रेम करके प्रेमी के शरीर का उपभोग करके उसे छोड़ देते हैं, जहां कहते तो हैं कि प्रेम सर्वोपरि है, परंतु किसी भी समस्या या समझौते में त्याग सिर्फ प्रेम ही करता है। माता पिता नहीं माने तो प्रेम का परित्याग कर दो। समाज को यह संबंध मान्य नहीं तो प्रेम का परित्याग कर दो। प्रेमी जोड़े में एक प्रेमी दूसरे के काबिल नहीं तो प्रेमी का परित्याग कर दो। क्यों अजय, क्यों? हमें देखो, हम एक से ही प्रेम करते हैं, उसके साथ ही समागम करते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रेम का परित्याग नहीं करते। यहाँ तक कि साथी की भी मृत्यु के बाद हम भी अपने साथी के लिए पागल होकर मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तुम्हारी सभ्यता से अच्छी तो हमारी पशुता है, जिसे हमारे लिए बनाया गया है। उसे स्वीकार करने में ना कोई झिझक, ना कोई देरी। अजय जानता था कि आज तेजस का क्रोध उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है।
और तेजस की बेचैनी की वजह से वो भी नहीं सो सकता। उसने तेजस का ध्यान भटकाने के लिए उसकी संगनी के बारे में बात करने लगा। तेजस, तूने कभी सोचा है कि तेरी संगनी कैसी होगी? वो अंबा के जैसी शांत होगी या उसका स्वभाव अलग होगा? उसके जैसी सुंदर होगी या साधारण होगी? तेरे नियंत्रण में होगी या तुझे नियंत्रित करेगी? तेजस अपने दांत निकाल के इटलाता हुआ बोला, जैसी भी होगी, मेरी होगी, सिर्फ मेरी। वो प्रेम सिर्फ मुझसे करेगी। प्रेम से सुंदर और कुछ नहीं होता अजय। हम पशुओं के बीच ये प्रेम का ही तो आकर्षण है जो हमें एक दूसरे से बांधता है। सुंदरता तो समय के साथ क्षीण हो जाती है, पर प्रेम समय के साथ साथ और प्रगाढ़, ज्यादा अनियंत्रित और ज्यादा लुभावना हो जाता है। जिस प्रेम में आकर्षण के साथ चिंता, एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण और उस समर्पण का मान रखने वाला प्रेमी हो, वही प्रेम सर्वशक्तिमान होता है। ओह, मेरी संगनी, कहाँ हो तुम? कब इन अधीर आंखों की प्रतीक्षा समाप्त होगी? कब इस अतृप्त प्यास को तुम अपने प्रेम से शांत करोगी? दूर कैलाश पर्वत पर गणों के सेना नायक कार्तिकेय की सेना से दक्षिण दिशा के संपूर्ण भूभाग के लिए हो रहे युद्ध में नरसिंह शार्दूल अपनी सिंहों की सेना के साथ कैलाश की तरफ बढ़ रहा था। तपस्या से वरदान प्राप्त कर वो कैलाश विजय पर निकला था। भगवान महादेव कैलाश पर अपने गणों और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। कार्तिकेय जी ने उन्हें नरसिंह के बारे में सूचना दी और उनको मारने की आज्ञा दी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिकेय, नरसिंह को तुम्हारे हाथों नहीं मरना है, उसे वरदान है। उसे कोई पुरुष तत्व वाला व्यक्ति नहीं मार सकता और उसे वही स्त्री तत्व मार सकती है जो एक प्रजाति की ना हो। चिंता ना करो, उसे मारने वाली जन्म ले चुकी है, किंतु अभी वो शार्दूल से सामना करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु पिताश्री, अभी क्या? अभी तो उसे रोकना होगा। कार्तिकेय जी ने अपना भाला संभालते हुए कहा। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते पूरे कैलाश पर ओम नमः शिवाय की आवाजें गूंजने लगी। पर वह किसकी आवाजें थी, ये किसी को नहीं पता। धीरे धीरे सबके सामने भूतल से कोहरे से धुंध छटी और सबने देखा सामने एक स्त्री वक्र खड़ी थी। यह आवाजें उसके अंतःकरण से आ रही थी। पूरा शरीर सफेद बालों से ढका था। 5 फुट ऊंची और जमीन पर लहराती एक हथेली के बराबर मोटी पूंछ, शाह काले आंखों के किनारे जैसे किसी ने काजल लगाया हो। वो शांत खड़ी अपने मन में सिर्फ शिवाय नमः जप रही थी, जैसे किसी तपस्या में लीन हो। महादेव उसे देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, आंखें खोलो अंजना। जब उसने अपनी वो खूबसूरत आंखें खोली तो 2 अंगारों से धधकती लाल आंखें, उसकी आंखों से निकला तेज उसके चारों तरफ घूम रहा था। अंजना ने सामने महादेव को देखा तो अपने आगे के दोनों पैर मोड़कर अपना माथा महादेव के आगे टेक दिया। भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजना, तुम्हारी तपस्या आज से पूरी हुई। जल्द ही तुम अपने बिछड़े साथी से मिलोगी। अंजना ने अपनी मानसिक वाणी से कहा, धन्यवाद प्रभु, और अपना सर झुकाकर खड़ी रही। महादेव जानते थे उसके मन में क्या है। वो थोड़ा रुक कर बोले, अंजना, नरसिंह शार्दूल इतने वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है और उसने वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तुम्हें अभी और शक्तियां चाहिए। अंजना की उन लाल दहकती आंखों में पानी आ गया और वह बोली, महादेव, यह कैसा विधि का विधान है, या मेरा भाग्य ही इतना खोटा है? 400 वर्ष हो गए शार्दूल ने मेरी साथी को
हमारे मिलन की रात मार दिया। शार्दुल ने मेरे साथी को हमारे मिलन की रात मार दिया और मैं अब तक उसका प्रतिशोध नहीं ले पाई। मैं शक्तियों के लिए तपस्या करती रही और वो और भी शक्तिशाली हो गया। कैसे महादेव, कैसे लूं अपना प्रतिशोध? मैंने अपने साथी के हृदय रहित उस छत विच्छत मृत शरीर की सौगंध ली थी कि मैं शार्दुल को उससे भी विभत्स मृत्यु दूंगी, किंतु अब लगता है कि देह के साथ अब इस आत्मा को भी आपके श्री चरणों में स्वाहा करना होगा, क्योंकि जब आत्मा रूप में अपने साथी से मिलूंगी तो क्या कहूंगी कि मुझे बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और मैं अभागिन कायर उसका प्रतिशोध भी ना ले सकी। नहीं चाहिए मुझे और जन्म, नहीं चाहिए यह देह, और नहीं चाहिए अपने साथी का प्रेम, क्योंकि मैं उस प्रेम के योग्य नहीं। दया करें महादेव, इस देह, इस आत्मा को मुक्त करें। मेरी तपस्या का बस यही फल दें मुझे। महादेव ने अंजना को इतना व्यथित देखा तो उसे सांत्वना देते हुए कहा, अंजना, विधान के लिखे को कोई नहीं बदल सकता और विधाता के विधान में स्पष्ट है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और, अपने कर्मों के फल को उसे भुगतना ही होता है, किंतु सही समय आने पर, समय से पहले नहीं। अंजना, नरसिंह शार्दुल को मारने के लिए सिर्फ वक्र की ही शक्ति नहीं चाहिए, उसके लिए और भी शक्तिशाली और मारक शक्ति चाहिए, जो मेरे ही वरदान से जन्मी शांति और अंबा के पास है। तुम्हें उन दोनों की शक्तियां चाहिए होंगी और तुम वो शक्तियां तभी पा सकोगी जब तुम्हारा अपने साथी से मिलन होगा। पहले भी शार्दुल तेजस को केवल इसलिए मार पाया क्योंकि तुम दोनों की सम्मिलित शक्तियां नहीं थी। इस बार तुम्हें मिलना होगा, तभी तुम उसे मार सकोगी। याद रखना अंजना, तुम्हारे दोनों रूपों का मिलन आवश्यक है। अब से अपने प्रतिशोध की यात्रा आरंभ करो। जाओ, अब तक की तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें रक्षा कवच और यह मारक नख देता हूं, जो तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे पंजे से निकलेंगे और इनका एक प्रहार भी शत्रु के लिए घातक होगा। शार्दुल कैलाश की तरफ बढ़ता रहा। जाओ, तुम आज इसे मार तो नहीं सकोगी, पर आज उसका एक अंग भंग कर अपने चित्त को शांति दो। भगवान शिव ने उसे वो रक्षा कवच और नख दिया जो उसके शरीर में समा गए, और अब अंजना एक नई शक्ति के साथ सबके सामने थी। पहले से कहीं ज्यादा लहराते चमकदार सफेद बाल, उसके चारों ओर घूमता उसका लाल सुरक्षा चक्र, उसके खंजर जैसे बड़े मजबूत नाखून और उन लाल आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला ली लिए अंजना ने महादेव के आगे अपना माथा टेका और फिर युद्ध भूमि की तरफ छलांग लगा दी। कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर पर शार्दुल की सेना बढ़ रही थी। अचानक से एक और से बर्फ की आंधी चली, जैसे कोई बर्फ का तूफान आ रहा हो। उसकी सेना के पैर पीछे को हटने लगे। शार्दुल दहाड़ा और गरजते हुए बोला, इस आंधी के पीछे छुपकर क्या घात करते हो कायरों? यदि शक्ति है तो सामना करो। अंजना के दौड़ने से उड़ती हुई बर्फ की आंधी थमी, और जब बर्फ वापस धरती पर बैठी तो शार्दुल का सामना अंजना के नए रूप और उन्हीं लाल आंखों से हुआ, जिनको देखने के बाद एक नरसिंह होते हुए भी वह एक स्त्री वक्र के मोह में पड़ गया था। इतना कामुक हो गया था कि अपनी सिंघनी होते हुए भी वह अंजना को अपना बनाना चाहता था, किंतु जब अंजना ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वो तेजस के हृदय को अपना चुकी है और अब उससे ही प्रेम करती है, तो उसने बड़ी ही निर्ममता से तेजस का हृदय उसके जीवित होते हुए उसके शरीर से अलग करके उसे खा गया और उसके रक्त से सना हुआ अपना मुंह अंजना के सफेद शरीर से पोंछते हुए कहा, अब तो इसका हृदय भी मेरे शरीर में समा गया है। अब तो मुझे अपना लो अंजना,
मेरी सेविका बन जाओ, यही तुम्हारी नियति है। अंजना को देखते ही 400 वर्षों से दबी उसकी काम वासना फिर से जाग उठी और अपने वरदान के घमंड में उसने अपनी सेना को रोक दिया और अकेला ही अंजना की तरफ अपने सिंह रूप में बढ़ गया। अंजना उसकी कामुकता की गंध को दूर से ही सूंघ पा रही थी। यही कामुकता उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। अंजना ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। शार्दुल उसके चारों ओर घूम के उसे देखकर बोला, ओह अंजना, इन 400 वर्षों में तुम्हारा यौवन तो तनिक भी कम नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये और बढ़ गया है। इन आंखों में ये जो लालिमा है, ये पहले से कहीं अधिक आकर्षक है। तुम्हारी सुगंध तपस्या के बाद और अधिक मादक हो गई है। अब तुम पूर्ण रूप से मेरे भोग के योग्य हो, और तो कोई तुम्हारे योग्य है ही नहीं। तुम्हारा वो कायर और अस्तक प्रेमी तेजस, वो तो आह। अंजना तेजस का नाम सुनते ही खुद को रोक न सकी और लापरवाह शार्दुल पर गुर्राती हुई कूद पड़ी और उसे अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोचने लगी। शार्दुल को आशा नहीं थी कि अंजना उस पर ऐसे आक्रमण कर देगी, किंतु वो जल्दी ही संभल गया और अपनी पीठ पर चढ़ी अंजना को लेकर वो ऊपर को उछला और हवा में कुलाटी खाकर अंजना को धरती पर पटकते हुए उस पर चढ़ गया। अंजना शार्दुल के नीचे दबी गुर्रा रही थी। शार्दुल के चारों पंजे अंजना के पंजों को जकड़े हुए थे। वह अपनी लंबी जीभ से उसका मुंह चाटते हुए बोला, प्रिय, तुम एक स्त्री वक्र हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक नरसिंह को पराजित कर सकती हो। यह न 400 वर्ष पहले हुआ था, न अब होगा। हाँ, इस बार तुम मेरी सेविका अवश्य बनोगी। अंजना उसकी बातें सुनकर क्रोध से पागल हो रही थी। शार्दुल ने जैसे ही उसे दोबारा चाटने का प्रयास किया, अंजना ने अपनी पूरी शक्ति से उसे ऊपर को उछाल के दूर फेंक दिया। शार्दुल अब क्रोध में आ गया था। वह दहाड़ते हुए अंजना की तरफ उछला और अंजना भी अपने नुकीले दांत और पंजे निकालते हुए हवा में उछली। दोनों ने हवा में ही एक दूसरे की गर्दन पर अपने नुकीले बड़े दांत गड़ा दिए और हवा में कुलाटी खाते हुए धरती पर गिरे। इस बार अंजना ने फुर्ती दिखाई और शार्दुल के पैर में अपने बड़े और नुकीले नाखून से घात करती ही उस पर चढ़ गई। अंजना के पंजे शार्दुल के पंजों के अंदर घुसे जा रहे थे और उनसे रक्त निकलने लगा था। अंजना क्रोध में हुंकारते हुए बोली, पापी शार्दुल, तेरी कामुकता से घृणा है मुझे। पहले भी थी, अब भी है। तू ना तब मेरा प्रेमी था, न कभी होगा। मैं इस देह से ही नहीं, अपनी आत्मा से भी सिर्फ अपने तेजस से प्रेम करती हूँ। मेरा तेजस तो दोबारा जन्म ले चुका है, इसलिए तुझे आज मृत्यु नहीं दूंगी। तेरे सामने ही मिलन होगा मेरा मेरे जन्म जन्मांतर के साथी तेजस से, और तू देखेगा शार्दुल, तू देखेगा। इसी काम की आग से भस्म होगा तू। मेरा प्रतिशोध सिर्फ तेरे शरीर से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के विनाश के साथ पूरा होगा। और आज का दंड सिर्फ तुझे यह बताने के लिए है कि मैं अंजना अपना प्रतिशोध लेने वापस आ गई हूं, कि मैं अंजना अपने प्रेमी से पुनर्मिलन के लिए वापस आ गई हूं। कहते हुए उसने अपना एक नाखून शार्दुल की एक आंख में डाल दिया और उसकी नसों मांस सहित निकालकर दूर बैठे कौवे की तरफ फेंक दी। शार्दुल की चीखों से पूरा कैलाश गूंज उठा। अंजना उसके रक्त से सने अपने पंजों को शार्दुल के शरीर से पोंछते हुए बोली, मैं तेरी काम वासना पूरी करने वाली सेविका नहीं शार्दुल। ध्यान से देख, तेरी मृत्यु हूं मैं। शार्दुल पीड़ा से मूर्छित बेहोश हो गया और उसके सैनिक उसे उठाकर वहां से ले गए। अंजना वापस महादेव के पास आई और उनके चरणों में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर महादेव के चरण धोने लगे। महादेव बोले, कहो अंजना, कुछ कहना चाहती हो? अंजना महादेव के चरणों में माथा टेकते हुए बोली,
बस एक बार अपने तेजस को देखना चाहती हूँ प्रभु। 400 साल पहले उसकी मृतदेह की जो छवि मेरे हृदय में बसी है, वो मेरे हृदय को पीड़ित करती है। अब यदि वह पुनर्जन्म ले चुका है, तो मैं उसकी जीवित छवि को अपने इस हृदय में बसाकर इस विरह का अंत करना चाहती हूँ। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो, बस एक बार तेजस के इस जन्म की छवि के दर्शन करा दो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और एक ही क्षण में अंजना ने स्वयं को एक झरने के पास झाड़ियों के बीच पाया। उसने इधर उधर घूम के देखा तो तेजस अंबा के ऊपर चढ़ा उसे चाट रहा था और उसके साथ क्रीड़ाएं कर रहा था। अंजना तेजस का वो सुनहरा बांका रूप देखती ही रह गई। उसका मन हुआ वह दौड़ के तेजस के सामने जाए और उसे बताए कि वह उसकी प्रतीक्षा 400 वर्षों से कर रही है। बताए कि कैसे एक एक पल उसने विरह की अग्नि में जलकर काटा है, कि कैसे वो शार्दुल से खुद को बचाकर भाग गई थी महादेव की शरण में, और कैसे आज उसने अपने प्रतिशोध की शुरुआत कर दी है। पर जैसे ही अंजना आगे बढ़ी, उसका ध्यान तेजस के नीचे लेटी अंबा पर गया, जो अपने हाथों से उसका मुंह पकड़ के चूम रही थी। अंजना के कदम वहीं रुक गए और उस लाल आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जिस तेजस के लिए वो इतना कष्ट उठाती रही, उस तेजस को उसकी याद ही नहीं। वो तो यहाँ क्रीड़ाएं कर रहा है। अंजना उन दोनों की अटखेलियां देखती रही, फिर अपने हृदय की वेदना को दबाए उस झरने के पीछे से ना जाने कहां चली गई। विरह की पीड़ा से अधिक प्रेमी को किसी और के साथ प्रेम की क्रीड़ा करते हुए देखना वेदना देता है। यह आज जाना था अंजना ने। मित्रों, ये कथा बहुत ही रोचक होती जा रही है। कृपया देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके और इस कथा को लाइक जरूर करें, शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।